लोकप्रिय की सेलिब्रिटी नेहा सिंह राठौर की आपने बेइज्जती वीडियोस तो बहुत देखी होंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई भाजपा शासित राज्य में चुनाव आता है, नेहा एक गाना लेकर बैठ जाती है कि इसके इस राज्य में क्या है, उस राज्य को गालियां देने लगती है, उसके बारे में बुरा बुरा बोलने लगती है। और कहीं ना कहीं नेहा को इसका समर्थन मिलता है विपक्षी पार्टियों से। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये विपक्ष की एजेंट है, विपक्ष की चमची है। नेहा के ऐसे कई सारी इंटरव्यूज है जहाँ पे पत्रकारों ने नेहा को एक्सपोज किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेहा सिंह राठौर, रैपिड फायर राउंड में पहला सवाल, छोटे सवाल होंगे, छोटे जवाब देने हैं। ओके। हाँ। उत्तर प्रदेश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानती हैं? बेस्ट मुख्यमंत्री अभी जो है सब मिला के, पूरे पुराने और अब सब मिला के यूपी का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आज तक कौन रहा है? ये भी तो हो सकता है कि मैं सवाल को स्किप कर दूं। ओके, स्किप कर दीजिए। योगी जी हाँ, नहीं तो योगी अंदर डाल देगा। कितने नंबर देती हैं? चलिए ठीक है, अगर नंबर देने की बात रही तो मैं 6 नंबर। 6 नंबर, क्या बात है। हटाइए दूसरा ओके, क्वेश्चन। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानती हैं? नेहरू जी। लालू जी को कितने नंबर देंगी? लालू जी मेरे पसंदीदा नेता है महाराज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा भोजपुरी के एक सिंगर है जो कि बीजेपी के अपोजिट बोलती रहती हैं और कांग्रेस की तरफदारी करती रहती हैं। इनका भी दोगलापन देखा जाएगा इस वाले वीडियो में। प्लीज़ देखिए आप पूरा वीडियो, और कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो कमेंट्स में बता के जाइए। चलिए वीडियो देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, उनके स्पीच मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ओके। हाँ, हाँ। पर वो लोग कहेंगे, बताइए, यहीं से इनका जो बायस है ना, हाँ। पक्षपाती पूर्ण रवैया वो आ जाता है। वो करप्शन में कन्विक्ट है। वो उनको कहने देखिए कि बिहार में एक उम्मीद के तौर पे मैं ठीक है, तेजस्वी ओके। यादव को देखती हूँ। सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है आपके हिसाब से? मोदी जी तो कहते हैं 1.5 किलो राहुल उसका था। गांधी। राहुल गांधी, उनको बड़ा, उनकी इमेज मीडिया वगैरह ने भी बड़ा पप्पू बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो वो लगता है मीडिया वो पहले जैसा मीडिया नहीं रहा, अनबायस्ड, अब एक तरफ जाता है। हाँ, एक तरफ ही जाता ज्यादा है, एक तरफ ही सारा एक तरफ लगता है हाँ, हाँ, बिल्कुल लगता है। कई बार तो हमारा झगड़ा भी हो जाता है। तू है कौन रे? पर आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ना इस बार, क्योंकि आपने कहा तेजस्वी उम्मीद है। आपको लगता है या आप चाहेंगी कि तेजस्वी उनका आरजेडी अच्छा परफॉर्म करे? उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा या कैसा नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को बुलाइए, वो ज्यादा अच्छे से अपनी चीजों के बारे में बताएंगे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। और नेहा सिंह राठौर के लिए जिन्होंने बोला था यूपी में काबा, सर मैं बस बोलना चाहती, जनता के प्यार बा, बीजेपी के कमाल बा, भगवा के रंग बा, बाबा के नाम बा, और यूपी में दोबारा बीजेपी के सरकार बा। आज की स्थिति क्या है जानते हैं? देश में लोग पैसा दे के वायरल होना चाहते हैं। मतलब आप ये समझिए कि सुबह से लेकर शाम तक ये सोचते हैं लोग कि कैसे वायरल हुआ जाए, कैसे लोग गरियाएं। और मान लीजिए कोई बैठे बिठाए वायरल हो रहा है तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। नेहा सिंह राठौर हैं और इनको लोक गायिका कहूँ या फिर सियासी गायिका कहूँ या फिर मौका देख चौका गायिका कहूँ, तो क्या कहा जाए? मतलब मौका देख चौका गायिका, मौका देख चौका गायिका, लोक गायिका, कुछ बताइए। पहले आप जो कहेंगी उसी में बात किया जाएगा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपने मेरे गीत तो सुना ही होगा, आप मेरे इंटरव्यू करने आए हैं तो आपको क्या लगा? आप तो 4-5 नाम बता दिए, जबकि मैं खुद से कहना तो बड़ी दूसरी बात हो जाएगी। आपको क्या लगता है? हमको लगता है आप सियासी गायिका हैं। मैं सियासी गायिका हूँ। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अब तो सियासी गायिका, हम लोग गायिका भी कह रहे हैं, लेकिन अभी तो सियासी गायिका के तौर पर ही हम आपको देख रहे हैं। नहीं, देखिए ज्ञानेंद्र जी, बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है। कई लोग तो मुझे आरजेडी का एजेंट बताते हैं। मैंने शुरू में कहा कि वायरल लोग होने के लिए बहुत पैसा खर्चा एजेंट, आप तो पैसा कमा रही हैं, अच्छा खासा। ये तो LIC का एजेंट भी लायक नहीं। देखिए एग्जैक्ट अमाउंट मत बताइएगा, लेकिन ठीक ठाक समृद्ध हो रही है ना। काबा ओबा से जब शुरू हुआ था मामला, तब से लेके अभी तक। नहीं, देखिए अगर आप कमाई की बात कर रहे हैं तो एडसेंस से पैसे आते हैं, यूट्यूब से पैसे आते हैं और फेसबुक पेज वगैरह से इतना ही आ पाता है कि नून तेल धनिया का खर्चा निकल जाता है। एकरा ले बेसी नहीं आवेला। और जो अलग से आता था आपके पति स्वामी जी हस्बैंड का, वो सब आप गा गा के बंद करवा दी।
अब देखिए वही है ना कि आप गा रही हैं और भर वो रहे हैं, थोड़ा ज्यादा आता पैसा तो ठीक रहता, तो आप सोच रही हैं हमारी ही कमाई सब खाओ, ऐसा थोड़ी चलेगा। बात आपकी सही है बिल्कुल, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गरियाती हैं आप दुनिया भर लोगों को। गरियाती नहीं हूँ ज्ञानेंद्र जी, मैं सच्चाई बोल देती हूँ, मैं बेरोजगारी के गीत गा देती हूँ तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है, फिर वो हमारी पति की नौकरी तक पहुँच जाते हैं। तो हिमांशु की नौकरी तो फिलहाल बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? अतिक्रमण हटा रहे हैं और ये जितने भी बदमाश लोग हैं गलत तरीके से जमीन को कब्जा कर रखे हैं। अतिक्रमण हटना बहुत अच्छी चीज है, मैंने कब कहा कि मैं बुलडोजर के पक्ष में रही हूँ, पर बात ये है कि जिस तरह से कानपुर में माँ बेटी की जान गई पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता की वजह से, तो वो गलत था। वो नोटिस जो है वो पूरी तरह से फर्जी था और ऐसा मैं नहीं, मेरे वकील कह रहे हैं और जस्टिस कार्जू का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो मेरे ऊपर जो धारा लगाई गई थी वो 160 CRPC थी, जो बिना FIR दर्ज किए नहीं लगाया, इस तरह से इलीगल था, उसका जवाब दे दिया है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आप ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, खासतौर पे यूपी में फोकस्ड रहती हैं और उन पर कटाक्ष करती हैं। अब आपने क्योंकि बिहार को लेकर एक गाना बनाया है, वहाँ के हालात बताने की कोशिश की है, ये हृदय परिवर्तन लोग जानना चाह रहे हैं कैसे हो गया ये मिजाज जो है वो बिहार की सरकार को लेकर या फिर वहाँ के हालातों को लेकर कैसे जग पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हृदय ऐसा ही था। एक्टिंग है। जो आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहा है, मैं कुछ लेके आया हूँ जो जितना मैं देख पाया आपके कमेंट्स को ट्विटर पर। एक ने लिखा है, वैसे अच्छा तरीका है संतुलन बनाने का, वो जो धब्बा लगा उसे धोने की कोशिश है। यानी कि आप पे जो आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी को टारगेट करती हैं, इसी पॉपुलैरिटी का प्राइस भी आप कई बार चुकाती हैं। यूपी में आपने जिस तरह से आप पर एक्शन हुआ, आप तो हॉस्पिटल तक आपने फ़ोटो डाली कि आप पहुंच गई। हिमांशु जी का जो वो हुआ, हालांकि उसको लेकर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, वो पर्सनल चीज़ें हैं। वो चीज़ें हुई तो इफ़ेक्ट तो होता है, इनका प्राइस आपको चुकाना पड़ता है। ये एकदम सच बात है। लोक गायिका और कवि भी हैं, उन्होंने आपके ऊपर सनसनीखेज आरोप लगाया है। सुनाते हैं आपको नेहा सिंह का आपके ऊपर आरोप। संगीन सवाल है, महिला का है। नहीं, अगर मैं कहता हूँ कि गांव में पढ़ाओ, गांव में नहीं पढ़ाई होनी चाहिए बेटियों की, इसमें क्या बुराई है? या तो ये भोजपुरी समझ नहीं रही हैं। देखिए क्या है, ये तो पहले ना, ये जो नेहा जी हैं, ये लोक गायिका नहीं है, ये राजनीतिक गायिका है। इनका कोई गाना ऐसे थोड़ी आया है, कोई चला है, कोई नहीं। तो कौन सी पार्टी आपके पीछे पड़ी है इनके द्वारा? नहीं, ये तो कांग्रेस से टिकट भी चाह रही थी, कांग्रेस और राजद के उससे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो जब भी कोई चुनाव आता है तो एक छपरियों की सेलिब्रिटी है नेहा सिंह राठौर, वो खुद को कवि बोलती है और फोक सिंगर बोलती है। वो हमेशा भाजपा को ही टारगेट करती रहती है और वैसे तो नेहा सिंह इंटरव्यूज में ये कहती है कि वो। तो ये था भाई आज का वीडियो, कैसा लगा आप सब लोग को? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।